अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सितफा इलियास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। तमाम सूरत हाल पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ और पाकिस्तान के ऑप्शन पर भी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी दीगर शराकतदारों से भी मुशावरत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर वज़ारत ख़ारजा को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर IC से भरपूर एहतजाज का फैसला। पाकिस्तान बजरिया ख़त एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। 2 माह तक शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर फैसला किया गया। महंगाई सर फहरिस्त है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। गुल प्लाजा की जगह पर सिंध हुकूमत का इमारत तामीर कराने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जॉब हक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2 माह का किचन चलाने के लिए हर दुकानदार को 5 लाख रुपए देंगे। 2 माह में कारोबार शुरू करने के लिए दुकानें मिल जाएंगी। महकमा सिंध इन्वेस्टमेंट के जरिए दुकानों को 1 करोड़ रुपए देंगे। जितनी दुकानें थीं उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। दुकानें जलने से जो नुकसान हुआ वो कराची चैम्बर की मदद से पूरा किया जाएगा। कराची में सर्दी ज्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम की वजह से हुई। हर चीज को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। इल्जाम तराशी का जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाक़दीन को जवाब। कहा मानता हूँ हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। 80 से जायद जाने ज़ाया हुई। वाक़ई का मुकदमा दर्ज हो चुका। जिम्मेदारों को सजा जरूर होगी, चाहे मेरे खिलाफ हो या मेयर के खिलाफ। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। कोई तामीरी राय देना चाहे तो वो भी दे। तनकीद करना चाहे तो भी उसका हक है। मैं कहता हूँ सवाल करें मगर आग ना लगाएं। मीडिया से भी कहूंगा ऐसे सवालात ना करें कि जवाब देना पड़े। इल्जाम तराशी का जवाब देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं हर इमारत का सर्वे होगा। फायर सेफ्टी से मुतालिक समझौता नहीं होगा। अमल ना किया गया तो इमारत को सील कर दिया जाएगा। हम सबको तहिया करना है कि आइंदा इस तरह का सानेहा ना हो। ताज बरादरी को ताउन करना चाहिए। साने के बाद हर सूबे और विफाक में सर्वेस हो रहे हैं। मुल्क में कहीं भी इक़दाम तसल्ली बख्श नहीं। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। मुतासरा इमारत को सील करने का अमल जारी। KMC अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग के लिए खुदाइयाँ शुरू कर दी हैं। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम गुल प्लाजा की इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। सानहा गुल प्लाजा में जाम हक अफराद की तादाद 73 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा कि अब भी किसी का प्यारा लापता है तो वो हमसे राबता कर सकते हैं। लापता अफराद की मजमूई तादाद 89 है जिनके नाम सरे फहरिस्त हैं। 89 लापता अफराद में से 13 के बुरसा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 73 जाम हक अफराद में से 23 की शनाख्त DNA मैचिंग से हो चुकी। जल्द बुरसा में चेक तकसीम कर दिए जाएंगे। ताले लगे हुए थे, रास्ते भी बंद थे। गुल प्लाजा की बेसमेंट में आने और जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे हुए पाए गए। तहकीकात में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी थी। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का मुआयना मुकम्मल। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज़ और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया। गुल प्लाजा को आज सील करके मिसमार करने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। क्या बताती है तहकीकात, क्या कहते हैं सर्वे। विफाक और लाहौर के माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमों का 10वें रोज भी गुल प्लाजा की जली हुई इमारत का सर्वे। आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक टीम्स का मुख्तलिफ मकामात का मुआयना। मजीद शवाहिद जमा। क्राइम सीन यूनिट सिंध का तजुर्बेकार अमला वफाकी तहकीकाती टीम की मुआवनत के लिए मौजूद। मुतासरा इमारत से मजीद मुख्तलिफ सैंपल्स हासिल कर लिए गए।
पाकिस्तान और म्यांमार कारोबार ही कारोबार। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के बाद म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, याददाश्त का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद है। बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। मेरा केस मानसहरा के हवाले से 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सुप्रीम कोर्ट की आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए अपील की है। मजीद 22 साल ना लग जाएं। अदलिया हमेशा से आज़ाद रही है और इस बात को आज़ाद रहना चाहिए। दुनिया भर में कश्मीरियों से आज भारतीय यौम जमहूरिया पर यौम सियाह। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम सियाह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है। भारत कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने से इनकारी है। भारत जमहूरी नहीं, जारे मुल्क है। कश्मीर पर 78 साल से गाज़बाना कब्जा कर रखा है। सवात और कालाम बर्फ फीवर। सवात और वादी कालाम में बर्फबारी के बाद सड़कों की बंदिश बरकरार। 3 रोज गुजरने के बावजूद अहम शाहराहें मुकम्मल बहाल न हो सकी। हजारों सयाह अपनी गाड़ियों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। सड़कों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के पहाड़ी और शुमाली अजला शदीद बर्फबारी में मुब्तला। पारा नुक्तन जवाब से कई डिग्री नीचे गिर गया। जियारत की वादियों में बर्फबारी, बेशतर हिस्से बर्फ की सफ़ेद चादर में छुप गए। कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन जोग और गिरदरवा में बर्फबारी का इम्कान। चाकी, खारान, पंजगुर, तुरबत, कीच, आवारान और गवादर में बारिश की पेशगोई। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दुनिया भर में साफ तवानाई का दिन। पाकिस्तान ने 2015 में पेरिस मुआहदे में साफ तवानाई को साल 2030 तक 60% तक पहुंचाने का वादा किया था। साफ तवानाई से मुराद ऐसी तवानाई है जो माहौल को आलूदा किए बगैर, ग्रीन हाउस गैसों का इखराज किए बगैर और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाए बगैर हासिल की जाए। पाकिस्तान में साफ तवानाई के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया सोलर प्लेट्स हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2024 में 17 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए, जो मुल्क की मजमूई तवानाई की पैदावारी सलाहियत का 36% बनता है। और मीरपुर खास में 22 जोड़ों के इज्तिमाई शादी तकरीब में असीज़ व अकारीब की शिरकत। दोनों की जानिब से ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया जहेज़ में दी गई। शिरका ने मुस्तहिक अफराद की इज्तिमाई शादी को एहसन इक़दाम करार दिया।